यादव जी, पिछले कुछ वक्त से हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे, जो भी कुछ इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये देर सवेर ही सही ये होगा, तो ये समझना मैं आपसे चाह रही हूँ कि उन्होंने आपको कॉल किया था या आप ही ने पवार जी को कॉल किया था? देखिए हिमानी जी, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल का जो विकास रथ जो चल रहा है, उस विकास रथ में अगर किसी ने श्रद्धा और विश्वास जताया है तो उसके निमित्त अगर कोई आए हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूं, जिस तरह से विपक्षी एकता की जो बैठक हुई, जिस तरह से राहुल गांधी का नेतृत्व उनको स्वीकार नहीं था, उनके विधायकों को, सांसदों को, उनके प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे प्रफुल्ल पटेल, और हिमानी जी आप देखिए ये विषय ऐसा नहीं केवल अजीत पवार जी का ही विषय नहीं है। अजीत पवार जी क्या, प्रफुल्ल पटेल जी क्या, छगन भुजबल जी जो बाला साहब के साथ में लगातार रहे और शरद जी को जो अपना गॉडफादर मानते थे वो छोड़ कर गया है, संजय बसोया जी, हसन जी, ऐसे लोगों के जो लिस्ट है, लंबी एक फहरिस्त है जो उनको छोड़ के आए हैं। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि उनको राहुल गांधी जी का गठबंधन का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। दूसरा, जो उन्होंने जिस तरह से केवल एक परिवार तक वो पार्टी सिमट के रह गई थी, उसको उनकी स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन की हवा निकल कर गई है और जिस तरह की जो घटनाक्रम चल रहा है उसके हो गई आपकी नहीं। देखिए ऐसा है हिमानी जी, रहा हमारी पहले भी आसान थी, 23 सीटें हमने पहले जीती थी। 2014 में 23 सीटें थी लोकसभा में हमारी, 2019 में लोकसभा में 23 सीटें थी और एनसीपी की केवल 4 सीटें थी और कांग्रेस पार्टी की तो मात्र 1 सीट थी। 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा, पिछले 2014 के चुनाव में केवल 2 सीटें थी उनके पास में। तो रहा हमारी पहले से आसान है, रहा हमारे रोड़े नहीं है हमारे राह में, हमारा विकास का रथ आगे बढ़ता रहेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि जो नैतिकता की दुहाई देने वाले लोग हैं, मैं बता दूं शरद पवार जी ऐसे हैं जो जिसको कहते हैं ना, शरद पवार जी के बारे में कहा जाता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने छला नहीं। 1978 में वसंत दादा पाटिल की सरकार को गिरा करके, आज खुद ही उसके बीच वसंत दादा पाटिल की सरकार को गिरा करके आगे बढ़े मुख्यमंत्री बने। और आपने देखा 1999 के अंदर उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और बाद में जुलाई के अंदर फिर दोबारा वही शामिल हो गए। और अब तो इन्होंने प्रफुल्ल पटेल को क्या, छगन भुजबल को क्या बोलते हैं, अजीत पवार को क्या, सबको ठगने का काम किया और महाराष्ट्र की जनता को भी ठगने का काम किया। जिस तरह से इस देश के अंदर परिवारवाद, वंशवाद की जो राजनीति है उसको सीधी चोट कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ है और देश के हर कोने से उनको समर्थन मिल रहा है। देश में हिमानी जी परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं, उस पर भी आऊंगी क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन शायद अजय जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अजय जी क्यों? हिमानी जी, पहले तो मैं वंशवाद की बात कर दूं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह कौन, गोपीनाथ मुंडे की बिटिया पंकजा मुंडे कौन, प्रमोद महाजन जी की बेटी पूनम महाजन कौन, अमित शाह के बेटे जय शाह कौन, और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे वर्तमान में हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी कौन। तो मेरा कहने का मतलब है ये तो हो गया वंशवाद। और जहां तक बात की इन्होंने, मैंने तो देखा था जब कल शपथ ली अजीत पवार ने, तो देखा कि वो साथ साथ बैठे हैं, देवेंद्र फडणवीस और साथ साथ बैठे हैं। ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था सिंचाई घोटाले में अजीत पवार को कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज क्या हुआ? और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में एनसीपी के नेताओं का नाम लेके बोला था कि इनको जेल भेजेंगे, ये घोटालों की सरकार है, इन पे कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन मेरे घर पे भी है। वॉशिंग मशीन जेल जाने के डर से दरअसल इधर इस पाले में आए हैं। बिल्कुल, वॉशिंग मशीन मेरे पास भी है, आपके पास भी है। आपके पास लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो वॉशिंग मशीन है हिमानी, ये वही हसन मुशर्रफ हैं जिनके घर पे पीछे ईडीआई वाले आए थे, छापा हुआ था। और आज नहीं, आज ये धुल गए। ये जितने भी लोग आए हैं, क्विक रिएक्शन, फिर मैं कृष्णा हेगड़े जी का रुख करूंगी। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। वंशवाद और परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूं। वंशवाद परिवारवाद का मतलब है उस कंपनी के, जिस पार्टी के सीईओ है, उसके ऊपर सारे नीति निर्माण के सारे कार्य, सारे निर्णय और वर्चस्व उन्हीं का रहता है। जैसे कांग्रेस पार्टी रिमोट से चला रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव सपा पार्टी, अखिलेश यादव चला रहे हैं, तेजस्वी की पार्टी, किस तरह से आरजेडी के एक ही परिवार का कब्जा है, एनसीपी पे सुप्रिया सुले का कब्जा है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के ऊपर भी एक ही परिवार का कब्जा है। तो इसको कहते हैं वंशवाद और परिवारवाद, यानी सबके ऊपर एक ही परिवार का कब्जा होना। सारी दूसरा विषय, इन्होंने भ्रष्टाचार का विषय उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसके मामले हमने वापस लिए? क्या किसी के मामले हमने वापस लिए? क्या किन्हीं के भ्रष्टाचार के मामले वापस नहीं लिए गए? उनके ऊपर जो केस चल रहा है, कानून अपना काम करेगा।